अक्सर देखा गया है कि किसान का जो राजस्व रिकॉर्ड है, जैसे जमाबंदी है, नक्शा है या गिरदावरी है, तो उसमें कुछ एक किसानों के नाम में या जाति में या निवास में या अगर खाता संयुक्त है तो उनके हिस्से में गलती रहती है। तो ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए राजस्थान सरकार समय समय पर विभिन्न कैंपों का आयोजन करती है, ग्राम पंचायतों में या पंचायत समिति स्तर पर। तो ऐसे अभियान चलाकर ताकि किसी भी किसान के खाते में कोई गलती न रहे। लेकिन किसान अज्ञानतावश या समय के अभाव में ऐसी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं और सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। किंतु जब उन्हें आवश्यकता होती है ऐसे राजस्व रिकॉर्ड की, जैसे एमएसपी पर कोई अनाज का बेचान करना हो या केसीसी लोन लेना हो या कोई डिग्गी कुएं के लिए आवेदन करना हो, तो उस समय उन्हें पता चलता है कि उनका नाम है या जाति है वो राजस्व रिकॉर्ड और आधार कार्ड में भिन्न है। इस कारण उनका आवेदन निरस्त हो जाता है या आवेदन कर ही नहीं पाते हैं। तब वो भागदौड़ करते हैं। आज हम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे एक जमाबंदी या नक्शे या गिरदावरी में नाम संशोधन की क्या प्रक्रिया है और क्या क्या आपको आवश्यकता है, कितना समय लगता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। कोई भी किसान जब भूमि खरीदता है या किसी भी विधि से भूमि को ग्रहण करता है, धारण करता है और राजस्व रिकॉर्ड यानी जमाबंदी में अपना नाम, जाति या निवास सही लिखवा देता है और जो रिकॉर्ड है यानी जमाबंदी गिरदावरी है वो देख भी लेता है कि समस्त जो अंकन है वो बिल्कुल सही तरीके से सही लिखे गए हैं। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब उन्हें इस रिकॉर्ड की आवश्यकता हुई, मित्र या स्वयं अपने मोबाइल फ़ोन से जब जमाबंदी देखता है तो पता चलता है कि उसके नाम में या उसकी जाति में या उसके निवास में गलती हो चुकी है या उसके हिस्से में कम ज़्यादा यानी हिस्सा उसका गलत हो गया है। जबकि उसने जब भूमि खरीदी थी या अन्य किसी भी विधि से, जैसे विरासत से या दान पत्र से या उपहार से, गिफ्ट से या वसीयत से या डिक्री से, कोई भी विधि है उससे अगर उसने जब भूमि धारण की थी उस समय उसका जो सारा रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सही था, कोई गलती नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बहुत मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है और वह इस समस्या को लेकर इधर उधर भटकता रहता है और पैसे ठगाता रहता है। आइए अब देखते हैं कि नाम या जाति या निवास या हिस्से में कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने के लिए क्या नियम कानून बने हैं और गलती को कैसे सुधारा जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड यानी जमाबंदी में गलती दो प्रकार से हो सकती है। पहला प्रकार ये है कि पूर्व में जमाबंदियां हाथ से बनाई जाती थी और हर 4 वर्ष बाद उनका पुनः लेखन होता था, तब जमाबंदी लिखते समय गलतियां हो जाती थी। दूसरे प्रकार की गलती इस तरह से होती है कि जब आपने भूमि खरीदी या विरासतन से जब भूमि प्राप्त हुई तब मूल एंट्री ही आपने गलत लिखवा दी, यानी वारिसनामे के अंदर नाम ही गलत लिखा गया या रजिस्ट्री जब आपने भूमि खरीदी तो उसमें नाम का अंकन गलत हो गया है, तो वो होती है दूसरे प्रकार की गलती। तो आज हम पहले प्रकार वाली गलती के बारे में चर्चा करेंगे और उसका समाधान भी आपको बताएंगे। जो पहले प्रकार की गलती है इस तरह से होती है कि किसान या भूमिधारी का नाम पुराने राजस्व रिकॉर्ड यानी जमाबंदी में तो सही था किंतु वर्तमान जमाबंदी में गलत हो गया है। तो इसका समाधान देखते हैं। इसका समाधान बहुत ही सरल है, जो इस तरह से है कि आप तहसीलदार कार्यालय में एक साधारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं या राजस्थान सरकार समय समय पर ग्राम पंचायतों में विभिन्न तरह के कैंपों का आयोजन करती रहती हैं या हर ग्राम पंचायत पर जन सुनवाई या रात्रि चौपाल का आयोजन होता रहता है। तो उस दौरान भी आप एक साधारण प्रार्थना पत्र कैंप प्रभारी या उपखंड अधिकारी या तहसीलदार जी को दे सकते हैं
और इस प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान जमाबंदी और एक पुरानी जमाबंदी यदि आपके पास है तो इसके साथ लगा दें, जिसमें नाम जाति वगैरह सब कुछ सही था वह आप लगा दें यदि आपके पास है तो, अन्यथा ना लगावें। अगर पुरानी जमाबंदी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ एक प्रार्थना पत्र लगा दें जिसमें जो वर्तमान में आपके जमाबंदी का खाता नंबर है वो अवश्य लिखें कि इस खाते में मेरे नाम में या जाति में या निवास में या मेरे हिस्से में ये गलती है, तो उसका आप स्पष्ट उल्लेख करें। तो आपने जो प्रार्थना पत्र लगाया है उसको उपखंड अधिकारी महोदय या तहसीलदार जी हल्के का जो पटवारी है उनको भेजेंगे, और पटवारी पुराने रिकॉर्ड जो जमाबंदी है उसका अवलोकन करेंगे, और पूर्व जमाबंदी में यदि आपका नाम जाति और निवास वगैरह जो भी गलती है वो सही है तो वो रिपोर्ट करेंगे। तो उसके आधार पर ही वो रिपोर्ट करेंगे जो पुराना रिकॉर्ड है कि उस फलां फलां संवत की जो जमाबंदी है उसमें प्रार्थी का नाम जाति निवास सही है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार जी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 166 के तहत शुद्धि पत्र से नाम या जाति या निवास को सही करने के आदेश हल्का पटवारी को देंगे, और आपकी जमाबंदी में जो भी गलती थी उसमें तुरंत सुधार कर दिया जाएगा, और कोई भी शुल्क या फीस नहीं है, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। तो उसके बाद हल्का पटवारी इसका नामांतरण दर्ज कर इसको जो गलती है उसको शुद्ध कर देगा, और आप ऑनलाइन जमाबंदी देख सकते हैं। तो वर्तमान समय में ऑफलाइन सिस्टम बंद है, ऑनलाइन ही सारा रिकॉर्ड है, और जब जमाबंदी में नाम दुरुस्त हो जाएगा तो ये जो इसके साथ दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं नक्शा और गिरदावरी में अपने आप ही एंट्री है वो सही हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही जो रिकॉर्ड है राजस्व रिकॉर्ड है नक्शा और गिरदावरी वो जमाबंदी के साथ ही अटैच होते हैं। तो आपको अलग अलग इसकी आवश्यकता नहीं है कि संशोधन करवाने की, सिर्फ जमाबंदी में ही आप नाम या जो दुरुस्ती है उसको करवाएं, और करवाते ही तीनों दस्तावेज़ों में अपने आप ही नाम सही हो जाएगा। धन्यवाद।